हमारे भाई हैं अभी स्थिति बहुत साल पूर्वाहित था, लेकिन उन लोगों ने एक षड्यंत्र पूर्वक से कल रात्रि में ही पूरे क्षेत्र के जो कन्वर्टेड लोग हैं उनको एक टीम गठित करके यहाँ के जो धर्मांतरित व्यक्तियों के द्वारा उसको यहाँ पर बुलाया गया है और बड़ी संख्या में कम से कम 150-200 की संख्या में, और वो लोग पूरा लाठी डंडा तैयारी करके उनका एक साजिश था कि यहाँ मारपीट करने के उद्देश्य से ही वो लोग रात में ही लाठी डंडा और जो भी उनका जो अस्त्र शस्त्र है उनको तैयार करके रखे थे कि वो हमला करने के ही प्लान में पहले से प्लानिंग करके आए थे। लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आमाबेड़ा के स्थानीय है, क्या इस आसपास के किसी गांव के है, कौन वो लोग? यहाँ जो उपस्थित मार खाने वाले और उपस्थित ग्रामवासी बता रहे हैं कि हम एक भी लोगों को नहीं जानते, पूरे बाहर के लोग हैं। तो बातचीत से आप समझ सकते हैं। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं, गुप्तेश टेंडी, हम उनसे भी चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे। वो भी रात से इस जगह पर पहुंचे हुए हैं और बता रहे थे अभी कि रात में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण थी, रात के बाद से स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण थी। अभी आप देख सकते हैं आदिवासी समाज के जितने लोग इस जगह पर खड़े हैं, शांति तरीके से इस जगह पर खड़े अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखते दिख रहे हैं। और गुप्तेश टेंडी जी से हम समझना चाहेंगे, क्या जब ये सब हिंसा जो है दूसरे पक्ष के साइड से हुआ तब महिलाएं भी शामिल थी क्या? मैं पहले बात तो ये बता दूं, ये शासन प्रशासन का फेलवर है, क्या सफलता है, क्योंकि यहाँ पे कल हम सुबह 7 बजे का मामला था, सरपंच के पिताजी का देहांत हो जाता है क्योंकि धर्मांतरित वहाँ 100 दफन के बाद में यहाँ पे हम लोग लगभग 6 बजे होते हैं। शासन प्रशासन पुलिस और तहसीलदार के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि कल 8 बजे कार्रवाई करेंगे, आप लोगों की बात सुनिए। बाद में लगा जब हम आज यहाँ पे दिन में पहुँचते हैं 11:30 बजे और वहाँ जाकर देखते हैं तब तक चबूतरा बन चुका था। और एक प्रकार से ये संरक्षण तहसीलदार के द्वारा ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हुए, जिनका नाम सुधीर खालको जी है, और पूरा संरक्षण के चलते हैं यदि कार्रवाई दंगा फैलाने का काम उसने किया, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में अधिक किसी भी धर्म का मजहब को मानने वाला है, उनके लिए कुछ का विस्तार मारने का कार्य उन्होंने दुस्साहस किया, उसको संरक्षण देने का काम शासन प्रशासन और तहसीलदार ने किया। तो बेशक हुआ नहीं तो हम आज सुबह 11:30 बजे पूरे गांव और भूमकाल के साथ वहाँ मिलने जाते हैं। वहाँ पे जब मिलने जाते हैं बात करने के लिए तो उनको योजनाबद्ध तरीके से बाहर से मुद्दे बुला के रखे हुए 150 से 200 है। आगे हम नहीं आते, सब गाँव वाले खड़े उधर से ईंटें और बड़े बड़े लाठी डंडों से हम पर आक्रमण किया जाता है। हमारे 15 से ज़्यादा माताएं बहनें और हमारे सरपंच साथी भी अस्पताल में एडमिट है, जिनकी यहाँ पे दाखिल है। हमारे गांव में माँ जी को मारा गया है। इस प्रकार से यहाँ पे गुंडागर्दी की जा रही है। और पुलिस कल शाम तक जब तक हम थे तब तक तो थी भाई साहब, लेकिन आज जब 11:30 बजे वहाँ बात करने गए तो एक शासन प्रशासन का मौजूद नहीं होता है। असफलता नहीं है तो क्या है, उनके लिए संरक्षण अगर तहसीलदार कर सकते हैं तो गाँव वालों के लिए नहीं कर सकते। मानने के लिए कैसे खुला छोड़ दिया है। निश्चित ही समझा जा सकता है कि धर्मांतरण जो है वो अंदरूनी क्षेत्र के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। विजय पांडे और आप देख रहे थे।